जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी 3005 में। दोस्तों आपके लेकर हम लोग आपको आने वाले एग्जाम आरआरबी ग्रुप डी के लिए मोस्ट आईएमपी वेरी वेरी आईएमपी सेशन रहेगा दोस्तों। ये आपका इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख वैज्ञानिक, जैसे कि कौन से वैज्ञानिक किसी खोज की थी और कब से कब तक उनका कार्यकाल रहा है। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में आपके आने वाले एग्जाम एनटीपीसी में, जैसे आपका आरपीएफ होगा एग्जाम, इन सभी में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। हम लोग हर एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से रीड करेंगे। पहला है जैसे कि हेनरी बेकुरल। बात करते हैं हम लोग हेनरी बेकुरल के बारे में। हेनरी बेकुरल, इनका कार्यकाल था 1852 से 1908 तक। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज की थी। किसने? हेनरी बेकुरल ने। अगले वैज्ञानिक आते हैं नील बोहर। इनका कार्यकाल था 1885 से 1962 तक। ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना का मॉडल प्रतिपादित किया था। इन्हें 1922 में नोबेल पुरस्कार मिला था। यानी कि नील्स बोर को, ये डेनमार्क के निवासी थे जिन्होंने परमाणु की संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया तथा इन्हें 1922 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगले वैज्ञानिक आते हैं हेनरी कैवेंडिश। बात करते हैं हेनरी कैवेंडिश के बारे में। इनका भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। हेनरी कैवेंडिश, इनका कार्यकाल था 1731 से 1810 तक। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। कहाँ के रहने वाले थे? ये ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे। इन्होंने हाइड्रोजन को के तत्व के रूप में खोज की थी। यानी यानी कि अगर पूछा जाए कि हाइड्रोजन तत्व की खोज किसने की थी, तो वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश ने 1731 से 1810 के बीच में ये इन्होंने प्रमुख खोजें की हैं। अगले वैज्ञानिक आते हैं जेम्स चैडविक। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन बनेंगे इनके आपके। जेम्स चैडविक, इनका कार्यकाल था 1891 से 1974 तक। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। ये भी कहाँ के थे? ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1932 ईस्वी में परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की थी। यानी पूछा है आपसे कि न्यूट्रॉन खोज किसने की थी, तो वैज्ञानिक जेम्स विट ने। जबकि वैज्ञानिक जेम्स चैडविक 1891 से 1974 तक का कार्यकाल रहा। यह ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1932 में परमाणु रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगले वैज्ञानिक आते हैं कोपरनिकस। बात करते हैं कोपरनिकस के बारे में। इनका कार्यकाल था 1473 से 1543 तक। ये पोलैंड के खगोल शास्त्री थे। कहाँ के थे कोपरनिकस? पोलैंड के, जिन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। यानी कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। यह बताया था वैज्ञानिक कोपरनिकस ने, जो कि पोलैंड के खगोल शास्त्री थे। अगले आती हैं मैडम मेरी क्यूरी। इनके बारे में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनका कार्यकाल था 1867 से 1934 तक। ये पोलैंड की वैज्ञानिक थी। बाद में फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। इन्होंने रेडियम की खोज की थी। यानी कि रेडियम खोज किसने की थी? मैडम मेरी क्यूरी ने। इन्हें दो बार 1903 व 1911 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगले आते हैं वैज्ञानिक जॉन डोल्टन। बात करते हैं जॉन डोल्टन के बारे में। इनका कार्यकाल था 1776 से 1844 तक। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा गुणित अनुपात का नियम भी इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। यानी पूछा है कि जॉन डॉल्टन ने क्या क्या खोजें की हैं, तो परमाणु के सिद्धांत तथा गुणित अनुपात का नियम जॉन डॉल्टन ने दिया था। अगले वैज्ञानिक आते हैं चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। यानी बात करते हैं चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के बारे में। इनका कार्यकाल था 1809 से 1882 तक। यह ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन पर स्टार लगा लीजिए। ये वाले क्वेश्चन पे कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सेलेक्शन का नियम भी इनके द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। किनके द्वारा? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा। यानी कि चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा विकास का सिद्धांत और इसी के साथ ही नेचुरल सिलेक्शन का नियम भी इनके द्वारा ही दिया गया था। अगले वैज्ञानिक आते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। 1879 से 1955 तक इनका कार्यकाल रहा है। ये यहूदी, कहाँ के थे ये? यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे जो बाद में अमेरिका में जाकर बस गए थे। इन्होंने 1933 में यानी 1933 में सापेक्षता के सिद्धांत E बराबर mc स्क्वायर,
यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत E बराबर mc स्क्वायर का प्रतिपादन किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इन्हें प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी की थी। यानी आपसे पूछा जाए कि सापेक्षता का सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये सभी खोजें किसने की हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किसके लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। अगले वैज्ञानिक आते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनका कार्यकाल था 1881 से 1955 तक। ये ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की थी। यानी पूछे आपसे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस किस की खोज की थी, तो लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगले वैज्ञानिक आते हैं गैलीलियो। यानी गैलीलियो, इनका कार्यकाल था 1564 से 1642 तक। ये इटली के वैज्ञानिक थे जिन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया था। किसका? टेलीस्कोप का निर्माण किया था और कोपरनिकस की थ्योरी का समर्थन दिया था और गणितीय के जड़त्व का नियम भी प्रतिपादित किया था। यानी पूछा जाए कि गैलीलियो ने किस किस की खोज की, तो गैलीलियो इटली के वैज्ञानिक थे जिन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया था, कोपरनिकस की थ्योरी का समर्थन किया था तथा गति के जड़त्व के नियम भी किसने दिए थे? गैलीलियो ने दिए थे। अगले वैज्ञानिक के बारे में हम लोग बात करते हैं विलियम हार्वे। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आप बनेंगे इसके आपसे। विलियम हार्वे, इनका कार्यकाल था 1578 से 1657 तक। ये ब्रिटिश डॉक्टर थे। कहाँ के थे? ब्रिटिश के निवासी थे, जिन्हें रक्त परिवहन की खोज की थी तथा कार्यकी एवं भ्रूणिका का प्रयोगात्मक अध्ययन भी किया था। यानी पूछा जाए कि विलियम हार्वे ने किस किस की खोज की थी, तो रक्त परिवहन की खोज की थी तथा कार्यकी एवं भ्रूणिकी का प्रयोगात्मक अध्ययन किया था। अगले वैज्ञानिक आते हैं एडवर्ड जेनर, जिनका कार्यकाल था 1749 से 1823 तक। ये इंग्लिश डॉक्टर थे। कहाँ के थे? इंग्लिश डॉक्टर थे, जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। यानी कि एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज भी की थी। अगले वैज्ञानिक आते हैं जोसेफ लिस्टर। इनका कार्यकाल था 1827 से 1912 तक। यानी कि जोसेफ लिस्टर 1827 से 1912 तक कार्यकाल रहा। ये ब्रिटिश सर्जन थे। इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात दिया था। यानी आपसे पूछा है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने दिया था, तो जोसेफ लिस्टर के द्वारा। अगले वैज्ञानिक आते हैं जोसेफ प्रिस्टले। इनका कार्यकाल था 1733 से 1804 तक। ये ब्रिटिश रसायन शास्त्री थे जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी और गैसों को एकत्रित करने की विधि का विकास भी किया था। यानी पूछा जाए कि जोसेफ प्रिस्टले ने किसकी खोज की थी, तो ऑक्सीजन की खोज की थी। कब की थी? 1733 से 1804 में। अगले वैज्ञानिक आते हैं डब्ल्यू सी रोइंटजन। डब्ल्यू सी रोइंटजन के बारे में बात करते हैं। इनका कार्यकाल था 1845 से 1923 तक। ये जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक्सरे की खोज की थी। यानी कि एक्सरे की खोज डब्ल्यू सी रोइंटजन ने की थी। अतः एक्स किरणों को रोंटजन रेंज भी कहते हैं। यानी पूछा है कि एक्स किरणों को क्या कहा जाता है, तो रोंटजन रेंज भी कहा जाता है और इनकी खोज की थी डब्ल्यू सी रोंटजन ने। अगले वैज्ञानिक आते हैं रॉबर्ट हुक। बात करते हैं रॉबर्ट हुक के बारे में। इनका कार्यकाल था 1635 से 1703 तक। इन्होंने सर्वप्रथम मृत पादप ऊतक यानी कि मृत पादप ऊतक में कोशिकाएं देखी और सन 1665 में इन्हें सेल्स की संज्ञा दी गई थी। इन्होंने पदार्थों की प्रत्यास्थता का भी अध्ययन किया था। यानी बात करते हैं रॉबर्ट हुक के बारे में, तो मृत पादप ऊतकों की कोशिका देखी और सन 1665 में इन्हें सेल्स की संज्ञा भी दी गई थी। अगले वैज्ञानिक आते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इनका कार्यकाल था 1871 से 1937 तक। ये स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1911 ईस्वी में परमाणु के नाभिक की खोज की थी। यानी आपसे पूछा जाए कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1871 से 1937 में। अगले वैज्ञानिक आते हैं आर्यभट्ट। इनका कार्यकाल था 476 से 520 तक। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे, जिनकी रचना आर्यभट्टी कहलाती है। यानी आर्यभट्टी की रचना आर्यभट्टी कहलाती है। इन्होंने गणित एवं खगोल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले तो इन्होंने यह बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई परिक्रमा करती है। ये सबसे पहले किसने बताया था? आर्यभट्ट ने, यानी वैज्ञानिक आर्यभट्ट के द्वारा यह बताया गया था। अगले वैज्ञानिक आते हैं हमारे जगदीश चंद्र बोस, जिनका कार्यकाल रहा है 1858 से 1937 तक। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी
जिन्होंने मार्कोनी से भी पहले बेतार प्रणाली का प्रदर्शन किया था। इन्होंने वनस्पतियों की संवेदनशीलता पर अनेक आश्चर्यजनक प्रदर्शन किए। इन्होंने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। इन्होंने क्रिस्कोग्राफ यानी जगदीश चंद्र बोस जी ने क्रिस्कोग्राफ नामक यंत्र का भी आविष्कार किया था। अगले वैज्ञानिक आते हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनका कार्यकाल था 1888 से 1970 तक। रमन प्रभाव के लिए 1930 में 1930 में विज्ञान भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। उनके द्वारा रमन प्रभाव 28 फरवरी को आविष्कृत हुआ था, यानी कि 28 फरवरी को प्रतिवर्ष रमन प्रभाव मनाया जाता है चंद्रशेखर वेंकट रमन की याद में, जिसके महत्व को देखते हुए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 1954 में इन्हें भारत रत्न मिला तथा 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। वैज्ञानिक बीरबल साहनी, जिनका कार्यकाल था 1891 से 1949 तक। प्रसिद्ध वनस्पतिज्ञ, इन्होंने अपने विस्तृत अनुसंधान के क्षेत्र के अंतर्गत कुछ फर्नों की सजातीयता और संरचना पर निर्णायक खोजों का कार्य किया था। अगले वैज्ञानिक आते हैं मेघनाथ साहा। ये इनका कार्यकाल था 1993 से 1956 तक। भौतिकी के विश्व प्रसिद्ध विद्वान थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए थे। तापीय आयन सिद्धांत एवं थर्मोडायनेमिक्स में इनके महत्वपूर्ण अनुसंधान है। इनकी अनुपम कृति है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। यानी पूछा है कि मेघनाथ शाह की कृति क्या है, तो द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। अगले वैज्ञानिक आते हैं डॉक्टर सलीम अली। ये रहे थे 1897 से 1987 तक। ये प्रसिद्ध प्राकृतिक विज्ञानी थे एवं पक्षी विशेषज्ञ थे। इन्हें भारत का वर्ड्समैन भी कहा जाता है, यानी कि डॉक्टर सलीम अली जी को वर्ड्समैन भी कहा जाता है। इन्हें 1976 में पद्म विभूषण तथा 1983 में वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगले वैज्ञानिक आते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिनका कार्यकाल था 1909 से 1966 तक। भारत में 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। वे परमाणु अनुसंधान केंद्र, बाद में भाभा अनुसंधान केंद्र नाम पड़ा गया था, के संस्थापक थे। ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित प्रथम परमाणु ऊर्जा के शांति प्रयोग अधिवेशन के अध्यक्ष भी बने थे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा अध्यक्ष बने थे। ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के भी पहले निर्देशक बने थे। अगले वैज्ञानिक आते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। 1910 से 1995 तक भारतीय मूल के इस अमेरिकी वैज्ञानिक ने तारों के संबंध में अनेक उल्लेखनीय अनुसंधान किए थे। 1983 में इन्हें विलियम फाउलर के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा भी कहा जाता है। अगले वैज्ञानिक आते हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना। बात करते हैं हरगोविंद खुराना जी के बारे में। ये थे 1992 में। इन्होंने अनुवांशिकी में प्रोटीन संश्लेषण पर अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान किए और अनुवंशिकी कोड की खोज की थी। 1968 में इन्हें अपने अमेरिकी सहकर्मियों के साथ चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी को अनुवांशिकी कोड की खोज के लिए जाना जाता है। अगले वैज्ञानिक आते हैं सतीश धवन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, जो कि बेंगलोर में स्थित है, के भूतपूर्व अध्यक्ष थे। इनके अथक प्रयास से आर्यभट्ट, रोहिणी, एप्पल जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए थे। इन्होंने सुपरसोनिक एवं ट्रांससोनिक विंड टनल के निर्माण में भी योगदान किया था। यानी सतीश धवन जी के बारे में बात की जाए तो ये इसरो जो कि बेंगलोर में स्थित है, इसके ये भूतपूर्व अध्यक्ष थे तथा इनके अथक प्रयास से आर्यभट्ट, रोहिणी, एप्पल जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए थे। अगले वैज्ञानिक आते हैं विक्रम साराभाई। बात करते हैं विक्रम साराभाई वैज्ञानिक जी के बारे में। इनका कार्यकाल था 1919 से 1971 तक। सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज अहमदाबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दोस्तों, कैसा आज का सेशन अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।